मुझे यही पाइल्स की बीमारी थी। ये तो मुझे लगभग करीब 10 साल पहले थी। साइड में यहाँ से दर्द शुरू होता है, धीरे धीरे इसी में परेशानी बढ़ती रही और लीवर पे बुरा माना शुरू हो जाता। कभी कभी खून की कमी आ जाती शरीर में, ब्लड कम होने से शरीर में घुटनों में दर्द होना, ये जोड़ों में दर्द होना, ये समस्याएं बहुत आती थी। सांस फूलने लगी, चक्कर आने लगे, सारी कमजोरियां हो गई, बैठा नहीं जाता, बाइक रुकवानी पड़ती थी, मुझे लेटना पड़ता था, कहीं जमीन पे लेट जाता था और भी अंग्रेजी दवाइयां हमें खानी पड़ती। डॉक्टरों ने कह दिया यार ये तो बिल्कुल ही आदमी खत्म हो चुका है। कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराए? ठाकुर द्वारा एक उस्मानी हॉस्पिटल है, उनके यहाँ भी इलाज कराया। मैंने उनकी दवाई खाई लेकिन कोई आराम उनसे नहीं मिला। मैंने ऐड देखा हकीम साहब का, नंबर लगा के कॉल करी, हकीम साहब की दवाई खाई, वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई। 3 दिन मैंने खाया तो चौथे दिन इसमें जो है मुझे ये दिखाई दिया जैसे शरीर में एकदम जो अंदर की कमी होती है, जैसे एकदम कोई चीज अंदर होती है वो निकल के बाहर आती है। 1 हफ्ते में फिर जो है ये जैसे जोड़ों का दर्द वगैरह ये धीरे धीरे खत्म होता चला गया। सब कुछ खाता हूँ, आज भी खाता हूँ, मैं कभी परहेज नहीं करता किसी चीज का। अब अपना काम तंदुरुस्ती से करता हूँ, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, सब चीज ठीक ठाक रहता। 8 दिन में नहीं, 4 दिन में आराम मिलेगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आप सभी को बताना चाहूँगी मुरादाबाद से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चाऊपुरा और ये नाखुनगा के अंदर है ये गांव और बहुत खूबसूरत ये गांव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए गांव जब इतने खूबसूरत होते हैं तो यहाँ के रहने वाले लोग भी उससे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ इतना रहा क्योंकि हमें यहाँ पे ताज मोहम्मद साहब से बात करनी थी, उनकी स्वस्थ होने की कहानी आज हम जानने आए हैं उनके गांव तक। आपको उनके घर तक भी लेके जाएंगे और जिस भी बीमारी से वो परेशान रहे और कैसे कैसे उन्हें राहत मिली हकीम साहब से जुड़ के, ये सारी बातचीत आज हम उनसे करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं ताज मोहम्मद साहब के घर पे और उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? चलिए आपकी आवाज़ हमारे दर्शक भी सुन पाएँ तो आपके माइक में लगा देती हूँ थोड़ा। जी लगाइए। जी कैसे हैं? बढ़िया जी। बाकी देखिए दर्शकों, यही हैं ताज मोहम्मद साहब जिनसे मिलने हम इतनी दूर आए हैं। देखिए हम यही चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप उन सभी दर्शकों से मुलाकात करें जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। तो कैसी सेहत है अभी सर? सेहत सही है, बढ़िया है, बढ़िया। देखिए अंदर हम आपके घर तक चलेंगे लेकिन पहले तो मुझे इस खूबसूरत से गाँव के बारे में आप बताइए। जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो काफी समय से यहाँ रहता हूँ। अच्छा। हाँ। और परिवार वाले सब यहीं रहते हैं। सभी यहीं रहते? कितने साल हो गए? लगभग 20 साल। अच्छा जी। और यहाँ पे कितने घर हैं, कौन कौन यहाँ पे रहता है? सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा। हाँ। और क्या खासियत है इस गांव की? खासियत क्या, अपना सब लोग चैन सुकून से रहते हैं, सब मौज मस्ती में रहते हैं, अपना कमाते खाते हैं, सब लोग बढ़िया रहते हैं। और आप क्या करते हैं? आपकी खेती है यहाँ पे? नहीं, मैं तो एक पल्लेदारी करने वाला आदमी हूँ, पल्लेदार हूँ। अच्छा जी। बाकी आस पड़ोस के लोग कैसे हैं? कुछ सब किसान हैं, हाँ, खेती बाड़ी वाले लोग हैं और वैसे भी बिजनेसमैन भी हैं, सब लोग सभी तरह के लोग हैं। चलिए चलते चलते थोड़ी बात करें। चलो आइए थोड़ा गांव देख लेते हैं आपका। अभी तक तो आइए आपको गांव तो अंदर है मैडम, लेकिन इधर को तो लास्ट हो गया गांव। ये लास्ट हो गया है। अच्छा हम बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए। तो इस साइड चलिए इधर की तरफ चल लेते हैं जहाँ तक आप लेके चले हमें। इधर की तरफ। जी अब पूरा बताइए। देखिए हम मुरादाबाद से यहाँ तक आए हैं तो बीच में बहुत सारे और भी जगह पूरा गांव दिखा दूंगा मैडम, मैं आपको पूरा गांव दिखाने के लिए तैयार हूँ। हाँ। आप चलिए मेरे साथ साथ, आप मैं दिखाता रहूंगा आपको। जी जी। तो चाऊपुरा इस गांव का नाम है, ठीक है। और ये नाखुनगा क्या है, मतलब इससे पहले पड़ता है? नाखुनगा जो है एक मेन हाईवे का गांव है। अच्छा अच्छा। वहाँ से जो रोड कटी है जहाँ से आप आई हैं, हाँ। ये हमारे यहाँ का रास्ता है। अच्छा अच्छा। बहादुरगंज होते हुए, हाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस तरह आना, रास्ता बताया मैंने, हाँ, हाँ। तो वो रास्ता नाखुनगा से हमारे यहाँ हाईवे पड़ता है। अच्छा अच्छा। वो मुरादाबाद काशीपुर हाईवे है। हाँ हाँ हाँ। और इधर जो है वो डिलारी ठाकुर द्वारा हाईवे है। अच्छा अच्छा। देखिए ये गाँव है चाऊपुरा। दर्शकों आप देखिए बहुत रौनक है इस गांव में और सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। और देखिए जब हरियाली हो तो देखिए इतने खूबसूरत गांव को देखने से हम कैसे गर्मी के मौसम में तो मैम हम यहाँ इसी बाग में बैठते हैं सब लोग। अच्छा। हाँ, गर्मी के मौसम में तो यहीं पे बैठते हैं। अच्छा। आम के सीजन में यहीं पे सब लोग बैठे रहते हैं,
बढ़िया अच्छा मन लगता है। करीबन कितने घर होंगे यहाँ पे सर इस गांव में? लगभग यहाँ 700 कुछ बोर्ड है। जी बताएं। 700 वोटर हमारे यहाँ है, लगभग 400 घर मान के चलो। 400 अच्छा, घर के अच्छा, आसपास हैं। हाँ टोटल सारी आबादी के घर 400। अच्छा अच्छा। हाँ तो यहाँ घर परिवार में आपके साथ हाँ कौन कौन हाँ रहता बीवी है? बच्चे सब यही हैं। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो एक जैकेट सिलाई करता है, हाँ हाँ। एक बच्चा कारपेंटर है, अच्छा। लड़की डॉक्टरी सीख रही है। हाँ हाँ हाँ। कहाँ पे है वो? ठाकुर द्वारा में। ठाकुर द्वारा में। अच्छा, कभी लगा नहीं कि यहाँ से घर को बेच के चलो शहर नहीं, में रहने नहीं, चलते नहीं, हैं, या यहीं पे ही अब सुकून है? नहीं नहीं मैम, शहर में रहने का तो मेरा मन ही नहीं करता। क्यों? मुझे देहात की गांव की जिंदगी फर्स्ट क्लास लगती है। अच्छा। हाँ पूरे दिन कमाओ, अपने घर सुकून में रहो। शहर में शोर शराबा बहुत होता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। खेत में सो जाओगे तो कोई परेशानी खतरा नहीं है। तो कभी मन ही नहीं किया ना ना कभी मन कि नहीं। यहाँ से जाया जाए? ना चलो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर रात को 5 दिन में काम कर लिया, रात को खेत में सोने की जरूरत है तो जी खेत जी। में यहीं पे सो जाओ, कोई खतरा नहीं है। चलिए, तो आपका आइए। घर जी ये चले अंदर? हाँ अपना घर है, आइए। अरे बाप रे बाप। तो ये आपका जी। पूरा घर है। एक तो ये भैंस आपने एक ही रखी हुई है या और भी थी पहले? पहले थी, मैंने बेच दी वो। बेच दी? हाँ। वैसे कितनी भैंसें आपने रखी अभी हुई थी? और एक, अब जैसे रमजान आने वाले हैं, हाँ, दूध हाँ, की जरूरत है, हाँ, तो हाँ। एक दूध वाली भैंस में लेने वाला हूँ। अच्छा हाँ ठीक है। ये दूध नहीं देती, अभी छोटे हैं ये। अच्छा, तो दूध ये नहीं बच्ची देती। बछड़ा? ओ, कटिया है। कटिया। हाँ, हाँ, भैंस के तो उसको कटिया कटिया बोलते होती हैं। है। देखिए गांव में जब रहना नहीं होता है तो कुछ चीजें हम भूल भी जाते हैं। ऐसा मान लो। जी जी अच्छा। जी मैम। चलिए, इनकी कौन करता है सारी ये चीजें? हम बस, ये हमारी मैडम करती हैं सब। सब देख रेख आप जी 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 सब आप हम और लोग आपकी मैडम? जी। अच्छा। हम ही लोग घर पे रहते हैं, बच्चे रहते नहीं घर पे, हम दो ही मियाँ बीवी रहते हैं हाँ 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 हाँ। बस। और काफी सारी चीजें और भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये काटने का काम सारा? ये इंजन मशीन है, हाँ, हाँ, चारा हाँ। काटने के लिए। तो चूल्हे पे आज भी रोटियां बन रही है, बिल्कुल। गैस पे ही बन नहीं, रही नहीं, है? चूल्हे पे बनती है। देखो अभी चालू होने वाला, चूल्हा चालू हो जाएगा। अच्छा, चूल्हे पे ही हाँ, बनती है। चूल्हे पे देखिए बनेगा खाना। बिल्कुल, देखिए सारी चीजें देखने को मिल रही हैं हमें नहीं यहाँ पे। मैम, भैंस गैस सिलेंडर भी है, गैस चूल्हा हाँ, वो भी तो है, सहूलियत ऐसा के नहीं। लिए रख ली हाँ। जाती है, लेकिन मजा तो चूल्हे पे ही आता है। बस मैं गैस की रोटी कम खाता हूँ, चूल्हे की रोटी ज्यादा खाता हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। मान लो सब्जी। आइए आइए, बैठिए। आप बैठिए। आइए। आपकी भैंस जो है वो डर रही है हाँ वो थोड़ा ये नए देख लोगों रही है को कि देख सब के। लोग- हाँ। तो ताज मोहम्मद साहब के साथ मैं इस वक्त बैठ गई हूँ उन्हीं के इतने प्यारे से घर में। तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले शुक्रिया सर, अपने गांव तक हमें बुलाने के लिए, अपने घर तक हमें बुलाने के लिए, जिससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आप कितने सेहतमंद हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो अभी आप क्या काम करते हैं? पल्लेदारी। इसमें क्या होता है? पल्लेदारी ये वजन ढोने वाला काम। अच्छा, हाँ तो कितना वजन उठा लेते हैं आप? मैं तो 1 कुंटल वजन से ढोना शुरू कराया है मैंने। आज भी 60-65 किलो तक ढोता हूँ। अच्छा, पहले से ही काम हाँ, करते हैं? पहले से 35 साल मुझे वजन ढोते हुए हो गए, अच्छा, पल्लेदारी करते करते हो गई। तो ये इसी गांव में ही आप काम करते हैं? नहीं नहीं, आसपास की जैसे कांसीपुर में मंडी है, ठाकुर द्वारा है, आसपास के बगल के उसमें चले जाते हैं, राइस मिल वगैरह में। अच्छा, तो ये रोज का काम है आपका? जी, डेली बाइक से जाना और आना। तो मुझे ये पता चला कि आप हकीम साहब से जुड़े, और देखिए जैसे हमने अभी मुरादाबाद से यहाँ का सफ़र तय किया, काफ़ी दूर, एक तो ये गांव भी है, जी, जी, तो जी। इतनी दूर तक भी हकीम साहब की पहुँच रही है जी। आप लोगों के ज़रिए। तो क्या परेशानी क्या रही सर आपको? मुझे यही पाइल्स की बीमारी थी, बाबसीर। अब मैंने ऐड देखा हकीम साहब का, तो मैंने एक नंबर आता आपका मोबाइल पे, उसी पे मैंने जो है नंबर लगा के कॉल करी। अच्छा, ये बवासीर की दिक्कत परेशानी हुई कब थी आपको? ये तो मुझे लगभग करीब 10 साल पहले से। हुआ कैसे? कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराए? नहीं ट्रीटमेंट नहीं, मैंने ऐसा करा, मेरे यहाँ एक हकीम साहब हैं यहीं बड़ा धोरे के पास के गांव से, जिधर से आप आए, उनसे कोई देसी दवाई मैंने खाई। कब खाई थी वो देसी दवाई? करीब 1 साल पहले। अच्छा। मैंने ठाकुर द्वारा एक उस्मानी हॉस्पिटल है, उनके यहाँ भी इलाज कराया। उन्होंने 15 दिन के लिए बोला मुझे दवाई के लिए, तो मैंने उनकी दवाई खाई, लेकिन कोई आराम उनसे नहीं मिला मुझे। कब तक खाई थी दवाई? करीब 2 साल पहले मैंने उनकी दवाई खाई थी, और उसके बाद में मुझे जब आराम नहीं हुआ तो मैंने नहीं खाई। फिर वो मैंने एक हकीम साहब हैं उनकी दवाई खाई, उससे थोड़ी राहत मिली। वो कहाँ पे हैं?
ये एक गांव पड़ता है सड़कड़ा, अच्छा। वहाँ पे रहते हैं वो, देसी जड़ी बूटियों की दवाइयाँ देते हैं। हम्म। तो उससे थोड़ी राहत मिली, ब्लड वगैरह नहीं आया मुझे। अच्छा, आपको कौन सी बवासीर हो गई ब्लड थी? की है, खूनी हो गई थी? खूनी हो अच्छा, गई है। फिर? उससे राहत मिली। हम्म। उसके बाद में कुछ नहीं, मैं फिर मैंने आपका ऐड देखा, हम्म। देखता रहा। एक दिन मेरे दिमाग में आई कि मैं हकीम साहब से बात कर लेता हूँ, फिर मैंने आपके नंबर लगा के आपसे बात करी। तो आपने 2 लोगों से दिखाया, एक डॉक्टर आपने बताया, जी, गांव जी। के बाहर थे, वो गांव के बाहर के हाँ, डॉक्टर हाँ, थे, हाँ, हाँ। और एक आपने यहीं पे एक हकीम थे, हाँ, उनकी वो उनका डॉक्टर नुस्खा साहब, अपनाया। डॉक्टर साहब तो ठाकुरद्वारा के अस्पताल है उनका। अच्छा, ठाकुर द्वारा। हाँ, बड़ा अस्पताल है उनका। अच्छा अच्छा। काफी इलाज करते हैं, लेकिन शायद उनकी दवाई से मुझे कोई आराम नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी कहीं तो आपको लोगों ने बताया होगा यहाँ चले जाओ, या फिर आप सीधे हकीम साहब से ही जुड़े? ना, मैं तो सीधा ही जुड़ गया हकीम साहब से। कब जुड़े थे आप? करीब मैं तो हकीम साहब से तो 6 महीने पहले से जुड़ गया। अच्छा, अभी नए नए जुड़े हैं आप? देखता था मैं, अभी 6 महीने पहले से ही देखता था। हाँ। और बीच में 2 महीने पहले मैंने ऑर्डर कर दिया। दवाई लेकिन इन मंगवाई। 10 सालों में सर, ठीक है, 10 सालों में एकदम से तो आपको खूनी बवासीर नहीं होगी, धीरे धीरे करके बढ़ी होगी है। तो तकलीफ कैसे आपकी शुरू हुई और किस हद तक आपकी तकलीफ बढ़ गई? इसमें ऐसा होता है, जैसे क्या हमें ब्लड आना शुरू होता है। शुरू में क्या तकलीफ हुई आपको? ये जो यहाँ होता ना, ये साइड में, हाँ, यहाँ से दर्द शुरू होता है। ठीक है। अब यहाँ से दर्द शुरू होगा, ये साइड में दर्द महसूस होगा हाथ में, धीरे धीरे इसी में परेशानी बढ़ती रहेगी। और लीवर पे बराम आना शुरू हो जाता। अच्छा। कभी कभी खून की कमी आ जाती शरीर में। अभी ऐसा होया, 2 साल पहले की बात है, मेरे शरीर में 3 पॉइंट खून रह गया। जब ज़्यादा ब्लड चला गया तो शरीर में खून की कमी हो गई, तो 3 पॉइंट खून रह गया। तो फिर मेरे लड़कों ने जो है ब्लड चढ़वाया तुरंत। पाइल्स की वजह से? जी। तो जब खून की कमी हुई तो क्या परेशानी होने लगी थी आपको? परेशानी क्या, फिर तो चलना फिरना, 3 पॉइंट खून पे तो चलना फिरना बंद हो गया, सांस फूलने लगी, चक्कर आने लगे, सारी कमजोरियां हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया यार ये तो बिल्कुल ही आदमी खत्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आप तो कहीं नहीं जा रहे होंगे, घर पे ही रहते होंगे? ना, तब तक तो मैं चल लिया था, खूब चलता फिरता था। अपना ट्रीटमेंट भी वो मैं कराने के लिए ठाकुर द्वारा खुद गया, जांच वाँच सब करा के लाया। असल में ये है ना, पल्लेदारी का शरीर है, कमजोरी एकदम से नहीं थकान देती। बिल्कुल। ये है, वजन का काम करने वाला आदमी थोड़ा टाइट मजबूत होता है, इसलिए। लेकिन सर आप बाइक से जाते हैं, बाइक से ही आते हैं जी, ठीक है। पाइल्स जैसी प्रॉब्लम में क्या है, उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम ना, होती है, बहुत दिक्कत होती है, जो हमने सुना है। तो आपने इस चीज को क्या नजरअंदाज कर दिया या महसूस खुद को नहीं होने दिया? ना, मुझे होती ही नहीं परेशानी, कभी नहीं। एक बार मैं जब वहां से दवाई खा रहा था तब मुझे ये परेशानी थी, बाइक पे मुझसे बैठा नहीं जाता था। वही। काफी समय मुझे ये दिक्कत आई कि मुझसे बाइक पे नहीं बैठा जाता था। कब की बात है ये? करीब 2 साल पहले। बाइक पे बैठा नहीं जाता था, 10 किलोमीटर अगर बाइक पे बैठ गया तो मुझे परेशानी होती थी, बैठा नहीं जाता, बाइक रुकवानी पड़ती थी मुझे, लेटना पड़ता था, कहीं जमीन पे लेट जाता था, क्योंकि परेशानी बढ़ जाती थी तो जमीन पे लेटना पड़ता था, वहीं बाइक रुकवा के। काफी देर तक लेटने के बाद फिर आगे का सफर तय करते थे हम लोग। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हमें थी, लेकिन जब से मैंने उनकी हकीम साहब की दवाई खाई, वो देसी वाली, वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई मुझे। अच्छा, परिवार में बताया कि ऐसी दिक्कत हो रही है? क्योंकि परिवार के लोगों ने भी हाँ, परिवार वालों को पता थी सब। हाँ। परिवार वालों को सबको पता है। बेहतर ये हुई बात कि अब सब लास्ट करने के बाद में मैंने सोचा यार हकीम जी से और एक बार हकीम जी की दवाई इस्तेमाल करके देखता हूँ क्या नतीजा निकलता। अच्छा, वजह कभी मालूम की आपने कि ये हो कैसे गई आपको? पेट की कमी की वजह, कब्ज की वजह से। कब्ज रहता था आपको? हाँ। क्या खाने पीने में सब कुछ खाता हूँ, आज भी खाता हूँ। मैं कभी परहेज नहीं करता किसी चीज का। जब पाइल्स की दिक्कत थी तब भी परहेज नहीं किया? ना, कभी करता ही नहीं। तब भी खाते रहे? तब भी खाता रहा। किसी ने कहा नहीं है मिर्च मसाले वगैरह ना, थोड़े हाँ, अवॉइड करो? एक बार हकीम जी ने मुझे बोला था थोड़ी उसके लिए, तब मैंने थोड़ा तीखा खाना बंद कर दिया था, दही वगैरह खाता था, तो थोड़ा दवाई जल्दी असर कर रही थी उसमें, लेकिन उनकी दवाई जड़ नहीं कट रही थी उससे। ये थी वजह। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी कि दवाई तो असर कर रही थी, हाँ, लेकिन जड़ नहीं कट रही थी उससे। हाँ, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे हाँ। आप। लेकिन आपको ये नहीं लगता था ये परेशानी ऐसे ही जीवन भर अगर साथ रही
तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं आज भी ये चाहता हूँ कि मुझसे कोई 10,000 रुपए एक बार में ले ले और मेरी परेशानी खत्म कर दे जिंदगी भर के लिए। लेकिन अभी क्या हाल है? अब मुझे सुकून है, अब तो मैं 50 किलोमीटर बाइक पे चला जाता हूँ। ये सुकून पहले था? नहीं था। पहले नहीं था, अभी पहले दिक्कत होती थी। किस तरीके का सुकून आ गया? एक तो आप लंबा सफर तय कर लेते हैं हाँ, बाइक पे, और हाँ। इसके अलावा इसके बाद क्या, अब अपना काम तंदुरुस्ती से करता हूँ, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, सब चीज ठीक ठाक रहता। अच्छा, जैसे पहले जैसे हमें होता था बार बार खून की कमी होना, हाँ। कभी 6 पेंट हो गया, कभी 7 पेंट हो गया, कभी 8 पेंट खून हो गया, उससे खून ब्लड कम होने से शरीर में घुटनों में दर्द होना, ये जोड़ों में दर्द होना, ये समस्याएं बहुत आती थी हमें। और भी अंग्रेजी दवाइयां हमें खानी पड़ती थी डॉक्टर से, ये दिक्कत आती थी। अच्छा, जब आप सुबह जाते होंगे फ्रेश होने, जी, तब भी दिक्कत आती होगी सर? नहीं अब तो कोई दिक्कत नहीं। पहले की बात? पहले तो वो जैसे कि खून वगैरह आना, वही ये चीजें तो दर्द बहुत होता था। कभी कभी हाँ, जैसे तीखी चीज ज्यादा खा ली तो उसमें तकलीफ वगैरह, जलन वगैरह होनी, ये चीजें परेशानी की होती थी। तो कैसे मन में ख्याल आते थे कि ठीक हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, या फिर हाँ, खुद ख्याल दिल में ये आता, खुद को आप बहुत व्यस्त रखते जैसे 2-4 जगह से दवाई खाई, जैसे कि मैंने बोला, मैंने ठाकुर द्वारा दवाई खाई अस्पताल से, और भी हकीम जी से खाई, और भी लोगों से मैंने वो करा, तो जब ये खत्म होने का नाम नहीं लेता, लोग सलाह देते थे कि ऑपरेशन करा लो। वही मैंने मना कर दिया, ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, कहीं से कहीं तक ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सेक्सी नहीं होता इसका। अच्छा। ऑपरेशन के बाद में आदमी कमजोर पड़ जाता है, ना ही वो बाइक से सफर तय कर सकता है और ना ही वो जो है सही से काम कर सकता है। ये आपको कैसे पता? मैं देखता हूँ, काफी लोगों को देखता हूँ जो ऑपरेशन कराया जिन्होंने। हाँ, एक मेरा फुफेरा भाई है, हाँ। वो एक ही उससे चूतर से बैठता बाइक पे, वो सीधा ही नहीं बैठता। ऑपरेशन भी हो गया तब? जी, आप देखिए, अब मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूँ तो मैं क्यों कराऊं? सही बात। मैं एक पल्लेदार आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, और मैं ऐसा काम करा के बैठ जाऊंगा तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? हैं? यानी पूरे घर की जिम्मेदारी आपके जिम्मेदारी है ना, तो इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कराता, दवाई खाता हूँ। देखिए, आप इतनी बड़ी परेशानी से निकलते हुए आए हैं सर, और आप आज भी ये बात बोल रहे हैं, नहीं मुझे तो ऐसा मैं आज भी नहीं घबराता, मैं आज भी नहीं घबराता। क्या मैंने तो आप फोन पे भी पूछा, हाँ, कि आप मुझे दिल्ली का एड्रेस बता दो, मैं आपके पास दिल्ली आ जाऊंगा। वहां पे भी आने के लिए तैयार था मैं। शायद अब ये अच्छा हो, अल्लाह का हुक्म है कि आप लोग यहाँ आएंगे, लेकिन मैं तो इंटरव्यू देने के लिए आपको वहां भी आ जाता। अरे वाह सर, दिल्ली भी। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। कि आपने ऐसा सोचा। लेकिन देखिए, कोई ना कोई जरिया बन जाते हैं, हम आप तक आ जी। गए। आप मुझे अब ये बताएं, आप हकीम साहब से जब जुड़े तो आपको कौन सी दवाई बताई गई? आपने वो दवाई कब तक ली? देखो, मुझे पहले एक दवाई बताई थी उन्होंने, यही डब्बे वाली। अच्छा, आपके पास है? यही। अच्छा, नाम याद है? ना, अब मुझे याद नाम। पी केयर। पी केयर। हाँ, पी केयर है ये। हाँ। इसका आपने इस्तेमाल किया? जी। ठीक है। कितने डब्बे खाए आपने? भाई एक ही डब्बा खाया, एक ही 1.5 डब्बा। महीने की दवाई थी इसमें। ये तो खाली है। हाँ, ये तो खत्म कर दिया मैंने। खत्म मैंने बोला कर नहीं, 10 दिन पहले खत्म हो गया ये। अच्छा, हाँ, तो आपने ये टैबलेट्स आई होंगी इसके अंदर? कैप्सूल है। कैप्सूल है ना? हाँ। बाकी तो मुझे खाना भी बढ़िया खाता था, सब कुछ। और जैसे जोड़ में दर्द वगैरह होता था ना, ये तो अंग्रेजी दवाई खाना तो छूट गया मेरा सब। अच्छा, ये डॉक्टरों की दवाई जो मैं तकलीफ में खाता था, तो ये सारी चीजें खत्म। सर मुझे ये बताइए, कितने दिन में आपको आराम लगना शुरू हुआ? ये जैसे कि आपके आदमियों ने उन्होंने मुझे बताया था कि कम से कम 1 हफ्ता, 1 हफ्ते से पहले कभी जो है इसका आराम नहीं दिखाई देगा। 1 हफ्ते में क्या असर दिखा? तो 1 हफ्ते के अंदर इसका असर ये दिखाई दे, जैसे 3 दिन मैंने खाया, हाँ। तो चौथे दिन इसमें जो है मुझे ये दिखाई दिया जैसे शरीर में एकदम जो अंदर की कमी होती है, जैसे एकदम कोई चीज अंदर होती है वो निकल के बाहर आती है। तो बुखार आया। अच्छा। और ठंड इतनी लगी कि मैं कपकपाता रहा, बहुत काफी ठंड लगती थी। 3 दिन तक मुझे यही नज़ारा देखने को मिला। 3 दिन के बाद में फिर वो ठंड और वो बुखार का असर खत्म हो गया, और 1 हफ्ते में फिर जो है ये जैसे जोड़ों का दर्द वगैरह ये धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जैसे जैसे दवाई बढ़ती चली गई, टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे आराम मिलता गया। अच्छा। हाँ। बाकी और क्या दिक्कत परेशानी में आराम मिला? जैसे आप जब जैसे फ्रेश ब्लड होने वगैरह, जाते होंगे, हाँ, हाँ, ब्लड वगैरह में तुरंत राहत मिलती चली गई, हाँ, एकदम। और जैसे पेट में यहाँ दर्द वगैरह दिखाई देता था, हाँ, ये, और लीवर पे जैसे सूजन आती थी, ये सूजन भी खत्म हो गई। कोई मतलब पेट की कोई समस्या एकदम नॉर्मल हो गई। तो कभी ये सोचा था कि जहाँ आपने इलाज और भी कराए
आपको इतनी जल्दी आराम नहीं मिल पाया, वहाँ आपने पी केयर से पे की डब्बे का इस्तेमाल किया हाँ। सर, और आपको इतना आराम मिल गया। जी। अब आप और लोगों को बताते हैं? हाँ, हाँ। अगर उन्हें ऐसी परेशानी होती मैंने है? मैंने कम से कम 10 आदमियों को बोल दिया कि भैया मैं तो वहां से दवाई खाता हूँ, मुझे तो आराम हो गया। अभी 2 आदमी मेरे से कह रहे थे कि यार हमारी दवाई ऑर्डर करा दो तुम। अच्छा। तो मैं तुम एड्रेस बताओ, हम ऑर्डर करा देंगे भैया, तुम्हारी मंगवा देंगे। तो हकीम साहब से जुड़ के सर, उनके परिवार का हिस्सा बन के, और उनकी दवाई का आपने इस्तेमाल किया पी केयर का पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए, क्या कहेंगे? मैं उनके साहब लिए? बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा उनके लिए, धन्यवाद कहूँगा कि ऐसे ही हर आदमी को आराम मिलता रहे, और क्या कहूँगा। और जो लोग आपको सुन रहे हैं जिन्हें बवासीर की दिक्कत परेशानी है, क्या वो भी आपकी तरह बेहतर हो सकते हैं पी केयर का इस्तेमाल बिल्कुल करके? बिल्कुल हकीम साहब से जुड़ के? बिल्कुल, अगर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और परहेज कर लेंगे उसका तो बिल्कुल फायदेमंद है। और 8 दिन में नहीं, 4 दिन में आराम मिलेगा इसका। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने तो कोई परहेज नहीं करा, तो इसलिए 8 दिन में आराम दिखाई दिया, लेकिन अगर परहेज इसका कर ले आदमी तो 4 दिन में आराम दिखाई देगा। ये कहना है आपका, ये मेरा आपका कहना है। अनुभव रहा अनुभव रहा मेरा हकीम साहब से जी। जुड़ के। चलिए ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त मुझे दिया और हमें मौका मिला आपसे मुलाकात करने। तो ऐसे ही आप लोग भी बेहतर, स्वस्थ, सेहतमंद हो सकते हैं, बस जरूरत है कोशिश करने की, विश्वास रखने की। आगे भी अगर मुझे कोई जी, जरूरत जी। पड़ेगी तो मैं हकीम साहब से तुरंत कंफर्म करूंगा, बिल्कुल। तुरंत जुड़ूंगा, दवाई ऑर्डर से मंगाऊंगा। जी, अगर जी, कोई जी। दिक्कत दिखाई देती है तो आगे भी मैं जुड़ा रहूंगा। तो दर्शकों, आप लोगों के लिए आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।